हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गौ सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और स्वयं गोविंद गोपाल कहलाए। तो हमें भी गौ माता की सेवा में लग जाना चाहिए। तो चलिए अब हम धेनुमानस दिव्य ग्रंथ का पाठ करते हैं। 55 ध्वज से आगे पहला सर्ग। सदा सदा गौ माता सेव्या, अखिल ब्रह्मांड नायिका देव्या। निर्भय होत श्वास जहले, भागे अघसो बाबरी देही। सदा सदा गौ माता सेवनीय है, पूजनीय है। यह तो अखिल ब्रह्मांड की देवियों की नायिका है। जहाँ निर्भय होकर श्वास लेती है, वहाँ से सारे पाप भाग जाते हैं और वह घर शोभा से भर जाता है। नाम सहस्र अम्ब के जोई, तिनमय नाम गाय को होई। नमो नमो जोगेश्वरी मैया, कारिणी भरणी जयंती गैया। माता के जो 1000 नाम हैं उनमें गौ नाम भी है। नमस्कार नमस्कार योगेश्वरी मैया। बिना गाय के दूध पिए योग की सिद्धि भी नहीं मिलती, इसलिए गाय योगेश्वरी है। कई लोग बिना गाय के योग करते हैं, वह केवल औपचारिका मात्र है। सबका भरण करने वाली, जय विजय देने वाली केवल और केवल गौ माँ है। प्रकृति गम गतिशील प्रभाव, सुचिता दुहिता दया स्वभाव। नमो देवी सुरभि महादेवी, बीज रूपिणी तू हरिदे सेवी। प्रकृति गौ गतिशील प्रभावशाली है, पवित्रता दोहन करने वाली, दया के स्वभाव वाली है। हे गौ माता, आप देवी हैं, आपको नमस्कार है। आप देव पूज्या सुरभि हैं, आप महादेवी हैं। आप जगत की बीज रूपणी हरि के द्वारा भी सेव्य हैं। राधा जय गौ। राधा रमण कृष्ण की पूज्या, ब्रह्मा वेद शंभु की सेव्या। माधव मात गौ मात नमामि, कल्प वृक्ष सुख संपद नामी। हे गौ माता, आप राधा रमण श्री कृष्ण की पूज्या हैं, ब्रह्मा वेद एवं भगवान शंकर की सेव्या हैं। आप माधव की माँ गौ माता, आपको नमन है। कल्प वृक्ष सुख संपदा नाम वाली हैं। धनदा बलदा शत्रुहा, शुभदा भद्रा मात। धर्मदा धात्री कीर्तिदा, जसदा नाउ तात। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता धन देने वाली, बल देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, शुभ मंगल करने वाली, कल्याण देने वाली, कल्याणदात्री माँ है। धर्म देने वाली, रचना करने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली, यश देने वाली माता को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। गोकुर नाग करे नित बासु, गरल पिए खेचत निज स्वासु। बैल जुते करे हैं जब खेती, मिटे क्षुधा तृप्ति सोई देती। गाय की खुर में नित्य नागों का निवास होता है, जो कि जहर पीते हैं, अपने श्वास से विष को खींचते हैं। इसलिए जब बैलों से खेती होती है तो जो विषैले तत्व धरती पर होते हैं वे बैलों के खुरों से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बैलों के द्वारा जोते गए खेतों की फसल को कमाकर उस अन्न को खाने से क्षुधा मिट जाती है और तृप्ति मिलती है। ट्रैक्टर और रासायनिक खादों से जो खेती होती है, उस अन्न से रोग, मानसिक विकृति और विषाद बढ़ते हैं। खरपतवार गोमूत्र विनाशे, कीट विषैल उपज नहीं बासे। गौहित हेतु प्राण जो देही, तजे देह सुरपुर ते गेही। जो फसल के लिए हानिकारक खरपतवार, गाजर घास आदि हैं, वे गौमूत्र के छिड़काव से ही नष्ट हो जाते हैं। एवं विषैले कीड़े जो अन्न के लिए हानिकारक हैं, वे तो होते ही नहीं, वो तो पैदा ही नहीं होते। गौ के हित के लिए जो प्राण देते हैं, शरीर छोड़कर वे स्वर्ग जाते हैं। सुरभि सर्वहिता पुण्य राशि, त्योपुर पावन रहे गौग्रासी। नरक भयंकर असिपत्र आदि, पाई पार वै तरणी नांदी। सुरभि गौमाता सबका हित करने वाली, पुण्य की मूर्ति, तीनों लोकों में गौग्रास देने वाले को पवित्र करने वाली। जो 80 पत्र आदि भयंकर नरक हैं, नरकों के भी कई नाम हैं, उनसे बचाने वाली और वैतरणी नदी से पार कराने वाली नांदी गौमाता ही है। ये सभी नरकों के बारे में गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से दिया गया है कि वैतरणी नदी भी हमारी गौ माता ही पार करती है। नमो नमो गौ मात नमस्ते, कृपा मात भव सिंधु तटस्ते। लोह पात्र गौमूत्र तपायो, बाटे वन
मधुमेह मिटायो। हे गौ माता, आपको बार बार नमस्कार है। तेरी कृपा से अब भव सिंधु से पार है। लोहे के पात्र में गोमूत्र उबाल करके बट्टी बनाकर खाने से मधुमेह जैसा रोग समाप्त हो जाता है। भव्यादि बंधन मिटे, कटे रोग सब पीर। सुरभि सुरपुर बसियई, सेवे ऋषि मुनि धीर। जय गौ माँ, जय गोपाल। संसार के सारे बंधन और व्याधियां मिट जाती हैं एवं सारे रोग तथा पीड़ा मिट जाते हैं उस सुरभि की कृपा से जो स्वर्ग में वास करती है, जिसकी सेवा ऋषि मुनि धैर्य से करते हैं। हे गौ माँ, हे गोपाल, हे गौ माँ। जय गौ माँ। गुरु गोविंद सिंह सजी गरजे, गौ को घात देश में बरजे। मानव शब्द नई माँ मिलई, मिले मातु गौ मानव बनई। गुरु गोविंद सिंह जी श्रृंगार करके गर्जना करते हैं कि इस भारतवर्ष में गौ की हत्या का कलंक मिटना चाहिए। मानव शब्द का अर्थ माँ नई एक मिल गई और नई माता हमारी गौ माता ही है। इसके मिलते ही हम मानव बन जाते हैं। मानवता बिना गौ संसर्ग के नहीं आती। मानवता के गुण गौ माता के दूध में ही मिलते हैं। ऋषि मुनि नाम मात यही दीन हो, नवजीवन दाती ते चीन हो। सब देवन जिन देह बिठायो, सर्वदेव में गौ कहलायो। ऋषि मुनियों ने इसे माता का नाम दिया क्योंकि यह नया जीवन देने वाली दाती है। यह उन्होंने पहचाना है इसे। सारे देवताओं को जिसने अपने शरीर में बिठाया, शरीर में जगह दी, वही तो सर्वदेव में गौ कहलाई। सूरज किरण आयु गो ज्योति, बसत गाय गो संज्ञा गोती। गौ की पूंछ पकड़ी जब कोई, तिनकर लोक जुरत तब सोई। सूरज की किरणों का नाम गौ, आयु और ज्योति है। गौ नाम की किरण गाय में बसती है, इसलिए इसे गौ संज्ञा मिली है। जब कोई व्यक्ति गौ की पूंछ पकड़ता है तब उसका संबंध सूर्य लोक से हो जाता है। भाव बसे आज तक जिन माही, अंत काल गो पूछे चाही। भारत भरत नाम से होई, जय नित भरे रहत सब कोई। जिन लोगों का भाव भरा है, भाव से भरे हैं जो लोग, आस्तिकता है जिनमें, वे लोग अवश्य ही अंत काल में गो पूछ की कामना करते हैं। भारत देश का नाम भरत से मना है, जहाँ हमेशा लोग भरे रहते हैं, वही तो भारत है। गुरु रे जो जगत के, त्याग समर्पण प्रेम। कोपिनवंत मुख चंद से, संयम तप धन नेम। जय गौ माँ, जय गोपाल। जो सारे संसार के गुरु थे, जिनमें त्याग समर्पण प्रेम था, लंगोटी पहनकर मुख प्रसन्न रहने वाले, संयम नियम तथा तपस्या ही जिनका धन था, ऐसे भारतवर्ष के लोग आज कहाँ चले गए। शिव के अंक उमा गौ रूपा, सर्वदेव गौ अंक अनूपा। गोपनीय है मरम अनंता, गुहे देश जहाँ रमा बसंता। शिव जी की गोद में पार्वती जी गौ रूप ही है और सभी देवता गाय की गोद में है। यह रहस्य में गोपनीय तत्व है। गौ महिमा अनंत है, जहाँ गुह्य देश में स्वयं लक्ष्मी का निवास है। अर्ध पाव पानी को लीनो, तोला चार गोंत संग कीनो। किंचित मधु नींबू तह डारो, व्यर्थ मेद नित पिबत निवारो। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। गौ माता के गोमूत्र में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नींबू डालकर, शहद हो सके तो शहद भी डाल सकते हो। अगर आप इसको सुबह सुबह लेते हो तो एक तो इसकी जो प्रकृति है गोमूत्र की गर्म, वो नींबू से बैलेंस हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसका सेवन करेंगे, 1-2 चम्मच ज़रूर ले लें सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा गुनगुने पानी के साथ। जो व्यर्थ का मेद होता है, शरीर बहुत फैलता जाता है कई लोगों का, वो छट जाता है बिल्कुल शरीर। जय गौ माँ। गोतनु नित जो हाथ फिरावे, दिव्य दृष्टि मिली दोष मिटावे। रोग असाध्य मिटे नित नेमा, बसन भिगाई घाव धोई पेमा। गाय के शरीर पर जो 15 मिनट हाथ फेरता है, उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, उसकी सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। असाध्य से असाध्य रोग भी गौमूत्र से समाप्त होते हैं। वस्त्र को गौमूत्र में भिगोकर कैंसर जैसे घाव पर लगाने से वह घाव भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। काना श्याम रूप रखी आयो, श्यामा धेनु मणि अति भायो। इच्छा रूप वपु निज लीनो, काली गौआ दर अति कीनो। कन्हैया श्याम रूप रख कर आया, क्योंकि श्यामा गाय मन को बहुत अच्छी लगती थी भगवान को। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से रूप और शरीर धारण करते हैं। काला रूप रखकर काली गौ का आदर किया है उन्होंने।
विमल धेनु तन बैठ के रचना रचे विधात, अंग अंग पावन किए सकल पदार्थ मात। जय गौ माँ जय गोपाल। पवित्र धेनु के शरीर में बैठकर विधाता ने रचना रची, इसलिए तो गौ माता अंग अंग पवित्र करती है और गौ से मिलने वाले सभी पदार्थ पवित्र हैं। मल भी मल शोधक जिन केरे, धन्य जन्म जे इन संग फेरे। 184 उदर समाही, उत्तम वस्तु अधम होई जाही। जिनका मल भी मल शोधक है, धन्य है वे लोग जो इनके साथ घूमते हैं। 84 लाख योनियों में सबके उदर ऐसे हैं जिनमें उत्तम से उत्तम पदार्थ भी अगर आप डालते हैं तो वो अधम होकर ही बाहर आता है, यानी मल बनता है वो। सेंधा लवन मूत्र मिलिताता, उदर विकार दूर होई जाता। अंजुलि भरि पुनि कर सो आधा, तुरत मिटत ते मल की बाधा। अगर आप गोमूत्र में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर लेते हो तो जो पेट की कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, उसे तुरंत ठीक हो जाती है। तो मैंने तो पहले कहा था कि गौ माता चलता फिरता औषधालय है, तो हमें बताने में क्या शर्म है। हम किससे डरते हैं कि गौ माता के पंचगव्य से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। कहो, खुलकर कहो। हरि प्रतिनिधि धेनु पहचानो, मानव प्राण जानि सन मानो। बारिधि मथे धेनु ऋषि पाए, ऋषि प्रसाद सब ग्रंथ सुनाए। भगवान की प्रतिनिधि गाय है, इसे पहचान लें, और मनुष्य का तो ये प्राण धन है, यह जानकर इसका सम्मान कीजिए। समुद्र मंथन से ऋषियों ने गौ को पाया है और ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की है एवं सुनाए हैं। जिनके घर में गाय नहीं है वे सदग्रंथों के मर्म को नहीं जान पाते। अपने घर में पहले गाय रखो, फिर सदग्रंथ ग्रंथियाँ खोलेंगे। बिना गाय के घर में रखे हुए ग्रंथ ऐसे ही हैं जैसे रावण की लंका में माँ सीता। बड़ आशीष गाय को मानो, नहीं जय धेनु असुर सोई जानो। कृपा दृष्टिता परिणित होई, धेनु धूरी धूसर तन जोई। सबसे बड़ा आशीर्वाद गाय का मान लो। जिसने गाय नहीं रखी है उसे असुर जान लो। उसी व्यक्ति पर गौ माता की कृपा दृष्टि पड़ती है जिसका शरीर गोधूल से सना हुआ होता है, यानी जो गौ सेवा में लगा रहता है। तब लगी पूंछ न पकड़ई, जब लगी रहा अबोध। बोध होत गो पूंछ को, पकड़त भयो प्रबोध। जय गौ माँ जय गोपाल। तब तक गौ माता की पूंछ नहीं पकड़ी जब तक अबोध रहा। जैसे ही बोध हुआ गौ पूंछ पकड़ी और पकड़ते ही प्रबोध यानी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गया। जय गौ माँ जय गोपाल। हम कितने अभागे हैं भारत के सनातनी हिंदू। जिस गौ माता को हम माँ मानते हैं, जो हमारे भगवान की भी भगवान है, भगवान की भी पूज्य है, उसी गौवंश को हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये हमारे माथे पर सबसे बड़ा कलंक है।